उसे सब कुछ दिया। वो बाप का दिल तोड़ के जा रहा है, बाप को जीते जी मार के जा रहा है, ख्वाहिश के लिए। किसके लिए? ख्वाहिश के लिए जाता है। आपके साथ दोस्त मिलते हैं लालच के लिए। आपके साथ दोस्त कब मिलेंगे? अच्छी इसके पास पॉकेट मनी मिल जाओ, अच्छा ये लिख लेती है, अच्छा पढ़ लेती है, अच्छे नोट्स बना लेती है, इसके साथ दोस्ती बना लो। इसका सब कुछ लुट गया। इसे सुअर चराने के लिए नौकरी मिली और ये सुरों जैसी बोली। घर के में था रोजाना परफ्यूम, इधर उधर ये वह। आज हजारों बेटियां जो मसीह का इनकार करके खुदा से दूर गई हैं, एक एक शादी हुई, दो दो शादियां हुई, दो दो बच्चे, और आज भी आपको बड़े शहरों के पुलों के नीचे नशे में धुत मिलेंगी। खुदा का इनकार किया, माँ बाप को पसे पुछ डाला, फिर हम कहते हैं कि फलाने दी कुड़ी। किसकी है? फलां की बेटी। फिर क्या कहते हैं? भाई साहब अपने चर्च के बच्चों को तो समझाओ। चर्च की बेटी। कौमें हमसे कहती है तुम्हारी कौम की बेटी। खुदा ने मूसा से कहा, मूसा तेरे लोग बिगड़ गए। लोग किसके थे? खुदा के। खुदा मूसा से क्या कह रहे? तेरे लोग। आज लोग किसके हैं? खुदा के। भाई साहब तुम्हारी कलीसिया बिगड़ गई। आज बिगड़े हुए इस मुआशरे के अंदर हमने तरबियत कैसी करनी है, और ये होश में आया है, और इसे होश में आकर याद आया कि मेरे बाप के घर में मजदूरों को फ्रास रोटी मिलती। घर में था शहजादा, वापस आ रहा है तो मलंग, बदबू, स्मेल। बाप रोज देखता है आया कि नहीं आया। एक दिन देखा बाप ने कि ये आ रहा है। बाप ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। बाप ने अपना चोगा ऐसे उठाया, तोड़ लगाना शुरू कर दी। नौकर देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये आज बुजुर्ग भाग कहाँ रहा है। आगे बेटा आ रहा है। बेटे को देखो, बाप को आगे देखा बेटे ने। बाप ने बाहें फैलाई। इसने क्या कहा था? राधा क्या किया था? मैं बाप के बोलूंगा मुझे नौकरों जैसा रख ले। क्या कर ले? इसने बाप के गले लग के आधी बात बोली, ए बाप मैं खुदा की निगाह में और तेरी निगाह में गुनहगार हुआ। बाप की जफ्फी ने, किसकी जफ्फी ने? इसका इरादा बदल दिया। इसका इरादा बदल दिया। आपके बाप ने आपके लिए जुआनी लुटाई है। नौजवानों, आपके बाप ने आपको जवान करने के लिए और आपकी मां ने आपको परवान चढ़ाने के लिए अपनी जवानी लुटाई है। लेकिन हम कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है? उसने सब कुछ किया। याकूब की बेटी दीना, अपने भाइयों की चहेती, बाप की प्यारी लाडली। एक दिन से ख्याल आया कि मैं अपने साथ वाले कबीले की लड़कियों को देखने के लिए जाऊं, उनके कपड़े देखूं, उनका रहन सहन देखूं, उनका कल्चर देखूं, उनकी वह सारे रस्मों को देखूं। तो बाप ने कहा था पूछे बगैर नहीं जाना। भाइयों ने बोला था अकेले घर से नहीं निकलना। इसने देखा भाई तो रोज ही पाबंदियां लगाते हैं, आज घर में कोई भी नहीं, ना मां भी कहीं गई है, बाप भी नहीं है, भाई भी काम पे हैं, चलो काम बन गया। आज हम भी कहते हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल में बैठे किसी और जगह पर होते, जाते हैं कॉलेज में बैठते सिनेमा हॉल में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं मौज मस्ती कैफे पे बैठ के कर रहे होते हैं। कैसा स्टाइल है हमारा। ये निकली है दूसरे कल्चर को देखने के लिए, और हमूर का बेटा सिकम इसको देख रहा है, गैर कौम वाला। वो इसके पीछे पीछे आता है और आकर बोलता है आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या कहता है? आप बहुत हैं? मैं खूबसूरत? आप तो इस कबीले की नहीं लगती हो, आप तो बड़े स्टार लग रही हो। अच्छा, तारीफ क्या करना शुरू कर दी। तारीफ बटरिंग की तरह है।
ब्रेड मक्खन कभी देखा है? ब्रेड के ऊपर मक्खन कैसे लगाते हैं? छुरी से। किससे लगाते हैं? हाथ से लगाते हैं। छुरी मक्खन सारा चिमड़, छुरी से मक्खन सारा निकल जाता है, छुरी उधर ही रहती है। झूठी तारीफ भी छुरी की तरह है, आपकी तवनाई चुरा लेती है लेकिन आपको एक खाली शॉपर की तरह छोड़ देती है। उसने झूठी तारीफें करना शुरू की। बटरिंग खूबसूरत, हाँ, कपड़े खूबसूरत, हाँ, ज्वेलरी खूबसूरत, वाह, बाल खूबसूरत, वाह, शूज खूबसूरत, वाह। साथ खूबसूरती करते 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 उसका हाथ पकड़ा। चलो आओ मैं आपको दिखाऊं हमारे कबीले में क्या होता है। चलो मैं आपको लेके चलूं कि आज अच्छी मूवी आई है, वहां पर क्या चलता है। चलो मैं आपको आज चाट खिलाऊं, वहां पर बड़ी जबरदस्त चाट मिलती है। इसको तारीफ करते 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 कहां ले गया? तन्हाई में, इज्जतदार घर में क्या थी? बेटी। पूछे बगैर खुदा के कलाम की नाफरमानी की और माँ बाप की नाफरमानी की। इज्जत लौटा के आई, घर में आई तो क्या उन्होंने बोला? ये क्या है? कस्बी। क्या है? मेरी बेटियों, आज भी इस दीना के पीछे एक कमीना लगा था। कौन लगा था? और आपके पीछे भी बड़े कमीने लगते हैं जो आपको स्कूल भी छोड़ के आते हैं और स्कूल से घर भी छोड़ने जाते हैं, आंखों ही आंखों में बसाते हैं। इस कमीने को शर्म काल देनी है। क्या करनी है? ये कमीने बड़े डीठ होते हैं, आप खल्ला दोगे वो छल्ला देगा। ये कमीनों से पीछा छुड़ाना है। ये बड़े ही जलील और हकीर और आपका पीछे नहीं छोड़ते। आपने कमीनों की बातों में नहीं आना। दीना को कौन लेके गया? और आपने कमीनों को क्या देनी है? शट अप कॉल। एक और कमीनी भी यूसुफ को फंसाना चाहती थी लेकिन उसने उसको क्या दी? भागा, भागा। और आखिरी बात, और उसके बाद हम दुआ करने को है। मां बेटा हो या बेटी हो हमेशा उसको इधर उठाती है। किधर? कहां उठाती है? ऐसे करके, ऐसे इधर। कहां? इधर उठाती। बाप बेटा हो या बेटी हो उसको कहां उठाता है? कहां बैठाएगा? मां इधर क्यों उठाती है? क्योंकि मां ने जितना देखा होता है उतना दिखाती है, जितना सुना होता है उतना सुनाती है, जितना समझा होता है उतना समझाती है, क्योंकि उसे मुआशरे का ज्यादा पता नहीं होता। और बेटा बेटी हो, बाप बेटा हो या बेटी हो, कहां उठाता है? और उसे दूर तक दिखाता है। कहां तक? कहते हैं ख्वाब मेरे थे पूरे तूने करने हैं, जो मैं नहीं बना तूने बनना है। तूने इस मुआशरे के अंदर नाम पैदा करना है, मकाम पैदा करना है। मेरी जुआनी तुझ पर कुर्बान। एक बाप अपनी जुआनी लुटाता है आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। आज जाते सार मेरी बेटियों, उस बाप के हाथ को देखना है। क्या करना है? उसके हाथ को चूमना है। किसके? फिर बाप बोलेगा क्या कर रहे बेटा? फिर उसकी आंखों में देखना और बाप को एक जफ्फी मारनी। क्या करनी है? फिर एक साथ ही पप्पी करनी। बाप जैसे को नहीं, किसको? किसमें देखना है? फिर जफ्फी डालनी। फिर एक पप्पी, एक जफ्फी बूढ़े को जुआन कर देती है, शिकस्ता को जोरावर कर देती है। हमने बाप को बूढ़े होते देखा है, जुआन किसने करना है? आपकी मुस्कुराहट ने, आपकी जफ्फी ने, आपके अमल ने। बेटो, अगर बाप आपका कहना नहीं मानता तो कोई मसला नहीं, जाते की मां की आंखों में देखो। किसकी मां की?
किसकी मां की? साथ वाले की नहीं, अपनी मां की आंखों में। किसकी? मां की आंखों में देखो, वो थोड़ा शर्माएगी, फिर उसको बोलो मामा बड़ी खूबसूरत, वो थोड़ा और शर्माएगी, फिर आप उसको एक जफ्फी मारोगे और एक पपी करोगे, मामा आप बड़े अच्छे लग रहे, और पिछाड़ ने खतरे तेरे प्यो ने तो कभी इंज किया नहीं, तू इंज करने लग पे। आपकी मां रो देगी और आपकी मां आपके बाप के सामने अकड़ जाएगी, दे मेरे पुत्र नु, खुद गालियां खाएगी, आपको गाली नहीं लेने देगी, खुद जलील होगी, आपको बाप की नजरों में जलील नहीं होने देगी, आपको कामयाब करने के लिए वो रिश्तों से टकराएगी, वो खानदान से टकराएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरी मां तो है ही पागल, मेरा बाप तो है ही सुनता ही नहीं है, जिद्दी सा। हम खुदा के लोग होते हुए हौसला हार जाते हैं। हौसला जीता है हथियार नहीं, हौसला कलाम से मिलता है और कुव्वत ईमान से। खुदाम हम मिशनों के गुलाम बने हैं या कौमों के उस्ताद? खुदाम को खुदा ने कौमों के उस्ताद बनाया है, लेकिन हम मिशनों के गुलाम बने हैं। मिशन में कमीशन चलता है। क्या चलता है? हम मिशनों के गुलाम हैं कमीशन की वजह से, और खुदा ने कौमों के उस्ताद बनाया है नजात की वजह से। आए गुलामी से निकलें, किरदार में तब्दीली पैदा करें, और खुदा की आपसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आए हम खुदा के हुज़ूर खड़े हों, अपनी उस मोहब्बत का इकरार करें, अपने ईमान का इकरार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और इश्क से अपने यस्सु का दीदार करें। चंद लम्हे आपके पास है, किसी एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। आपने अपनी निगाह अपने खुदा पर लगानी है। दिल का दरवाजा मुंह है, वो खोलना है, और खिड़कियां आंखें हैं, आंखों को बंद करना है। जिस तरीके से माल साहब कहते हैं, आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दो। चंद लम्हे अपने दिल की बात अपने दिलदार से करें, अपने प्यार से करें, अपने खुदावन से करें, अपने महबूब से करें जो सुनने के लिए बेताब है। अपने हाथों को फैला लेंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। और तमाम खुदाम से गुजारिश है वो स्टेज पर आ जाए। बाकी सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम कुआर वाले भाई के साथ मिलकर अपने लबों को खोलेंगे। तमाम खुदाम स्टेज पर आ जाए। ये जो दुआया कोर्स है, इसमें आपको मसीह की मोहब्बत जो है, खुदा बाप की मोहब्बत जो है वो नजर आएगी, जो सदियों साल पहले उसने की चुपके चुपके, और आखिरकार उसने अपने बेटे के वसीले सलीब पर उसको कुर्बान होने दिया, और वो मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया। दुनिया में कोई ऐसी ताकत, ऐसी मोहब्बत नहीं है जो उसकी मोहब्बत को क्रॉस कर सके। हालेलुया। एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। भाई तबले की आवाज खोलिएगा। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुपके चुपके प्यार किया। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुपके चुपके प्यार किया। आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इज़हार किया।
ने खून दिया और माफ सब मिलकर किया। बोलेंगे। मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है ढूंढूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं। बेटे आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप के प्यार किया। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप के प्यार किया। आखिरी अपनी चाहत का यूं सूली पर हार किया। मैंने खून दिया और प्यार किया। मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है ढूंढूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं। बेटे आजा घर आजा। तमाम खुदा हमसे गुजारिश है इनकी तरफ हाथ मिलाकर इनके लिए दुआ करें। और तमाम अजीजों से गुजारिश है अपने लबों को खोलना शुरू करें। कोड़ों की अभी आपकी बारी, अपने लबों को खोल दें। हालेलुया। जो कुछ आपके दिल में अपने खुदा के लिए है इजहार करें, उसे मोहब्बत का इजहार करें और उससे कहे खुदा मैंने तेरी हुक्म अदुली की, मैंने नाफरमानी की, मैंने तेरे काम को पस से पुछ डाला, लेकिन तू आज भी बाहें फैलाए मेरा इंतजार करता है। मैं बार बार तुझे धोखा देती हूँ, धोखा देता हूँ, लेकिन तू बार बार मुझे मौका देता है, माफ करता है, बहाल करता है, खुशहाल करता है और मेरे ख्वाबों को तू पूरा करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा शुक्र। सब अपने लबों को खोल दे, कोई एक दूसरे की तरफ मत देखे। अभी आपकी और आपके खुदाबंद की बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हमारे जिंदा खुदा तेरी पाक और जिंदा हुजूरी में आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे जैसा कोई खुदा नहीं। इकरार करते हैं और इकरार करते हैं कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तू हमारी जान का लंगर और हमारी जिंदगी का हासिल है। यहोवा तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हर तरह के गुनाहों से तेरे बेटे यीशु मसीह के खून के वसीला से हम बचाए गए हैं, पाक किए गए हैं और तेरे खानदान के लोग हुए हैं। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए। हम जितने तेरी हुजूरी में जमा हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम के हिस्सा की शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे खदाम के वसीला से तेरे खुदाम ने हिस्सा बाहिस्सा हम तक पहुंचा है। और तूने अपने खदाम को अपने रूल को उसकी कुदरत के
वसीला से और रूह कुद्स के मसा के वसीला से और आसमानी हिकमत के वसीला से कसरत से इस्तेमाल किया है, ताकि तेरे खुदामंद तेरे लोग बरकत पाएं। खासकर तेरी बेटियां, तेरे बेटे जो नौजवान हैं, वो तेरे कलाम की रोशनी में चलें, ताकि ठोकर ना खाएं और अपनी जिंदगियों को तेरे कलाम के वसीला से बेहतर करते जाएं और हर तरह के गुनाह पर, बदी पर, बुराई पर गालिब आते जाएं और तुझ में दिनों रात परवान चढ़ते जाएं। तेरा नाम इनकी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। हर हिस्सा में खुदावंद तेरे रूह कुद्स ने रहनुमाई की है। हम दिल की गहराइयों से बढ़कर शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मांदा सारे खुदावंद वक्त को, लम्हों को तेरे बेटे यीशु मसीह के खून में महफूज करते हैं, ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरे खुदावंद वो तमाम वक्त गुजरे और हम सब बाबरकत और बहाल होकर और जोर में अपने अपने घरों को, अपनी अपनी कलीसियाओं को लौटें और तेरे जलाल का वसीला रहें। सारी इंतजामिया पर तेरी बरकत हो, खासकर तेरे पैगंबर्स पर जिनको तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। अपने जितने भी खुदावंद खुदाम हैं, इनको बरकत देना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब तशरीफ़ रखें। खुदाम से भी गुजारिश है, अभी तशरीफ़ रखें। चंद लम्हे हैं, बाकी कुछ बातें हैं वो निसार आपके गोशगुजार करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। यकीनन हम सब ने आज खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। कितने लोगों ने बरकत पाई, उसका इजहार कैसे करेंगे? खुदा की शुक्रगुजारी हो आज के इस कीमती वक्त के लिए, आप सब की मौजूदगी के लिए, कि आप दूर और नज़दीक से सब इकट्ठे हुए और आप सब वक्त पर यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए हम खुदा बाप के भी शुक्रगुजार हैं और आप सब के भी शुक्रगुजार हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी बच्चों को बैठने में प्रॉब्लम हुई। अभी तकरीबन हमने 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ की थी और मैंने बारहा खुदाम से ये दरख्वास्त